So in fourth example, what is the question that they have asked to us? That is, draw an obtuse angle triangle element. Draw altitudes and denote the orthocenter by O. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हमें पूछा गया है कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेना है जो कि LMN, जो मैंने ड्रॉ कर लिया। LMN एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अभी उसके बाद नेक्स्ट व्हाट दे आस्क, दैट इज ड्रॉ अल्टीट्यूड्स। तो सारे अभी हमें अल्टीट्यूड्स निकालने। बट इससे पहले वाले लेसन में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो तो उसका ऑर्थोसेंटर कहाँ पे होता है? उसका ऑर्थोसेंटर आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल पे भी नहीं होता, ट्रायंगल के बीच में भी नहीं होता, वो आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो कुछ लाइंस थी, लाइन MN थोड़ी एक्सटेंड करा ली इस साइड में, LM जो कि ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। अभी क्या करेंगे? अल्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या बोलता है हमें कि वर्टेक्स से पास होने वाली अपने को क्या करनी है? वर्टेक्स से पास होने वाली अपने को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है उसकी अपोजिट साइड के ऊपर। तो उसकी अभी मैं अगर यम एक वर्टेक्स को, अगर यम वर्टेक्स को कंसीडर करूं तो उसकी सामने वाली साइड कौन सी होगी? LM होगी। तो LM के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो ऐसी सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो LM को परपेंडिकुलर भी हो और वो वर्टेक्स M के थ्रू पास भी हो। तो चलो, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर मैं क्या करूंगा? सेट स्क्वायर यहाँ से प्लेस, यहाँ पे ऐसे प्लेस करूंगा, राइट? प्लेस करने के बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिल गया? सेगमेंट M, इसे एक नाम दे दूंगा MP। सेगमेंट MP क्या हो गया? LM को परपेंडिकुलर भी हो गया। तो इसे क्या कहेंगे हम? अभी ये वर्टेक्स के थ्रू पास भी हो रहा है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर भी सेगमेंट ड्रॉ कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे अभी हम? अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल LMN, जिसका हमने पहला अल्टीट्यूड निकाल लिया। अभी हम क्या करते हैं इस केस में? थोड़ी ये लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करते हैं, क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज इसका ऑर्थोसेंटर अपने को आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल मिलने वाला है, राइट? तो अभी क्या करेंगे हम? नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट वर्टेक्स हम क्या कंसीडर करेंगे? L। और L की अपोजिट साइड कौन सी है? MN। तो MN को जब हमने एक्सटेंड कर लिया तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं? हम जस्ट इस तरह से सेट स्क्वायर प्लेस करते हैं, राइट? और वहां से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट? तो अभी ये लाइन कहां से पास हो रही है? वर्टेक्स के थ्रू पास हो रही है और उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर भी बना रही है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसी लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करा देंगे, इस तरह से। इसे एक्सटेंड कर लिया। अभी दो अल्टीट्यूड्स तो मिल गए। अभी बचा कौन सा? वर्टेक्स L। उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? LM। अपोजिट साइड LM है तो हमें क्या करना है? अभी LM के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो, और ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो वर्टेक्स M के थ्रू पास हो। तो सपोज मैं अभी यहाँ पे इस तरह से ये प्लेस कर देता हूँ, राइट? इस तरह से मैं सेट स्क्वायर प्लेस कर देता हूँ और मुझे ये सेट स्क्वायर प्लेस ऐसी लाइन निकालनी जो एक वर्टेक्स से भी पास हो, राइट? तो मैंने सेट स्क्वायर इस तरह से अभी प्लेस कर लिया। एग्जैक्ट सेट स्क्वायर प्लेस करने के बाद मैं क्या करूँगा? यही वाली लाइन को जस्ट यही वाली लाइन को क्या करेंगे हम? एक्सटेंड कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है? इन सारों को अभी हम नाम दे देते हैं। इसको Q दिया, यहाँ पे R दिया, राइट? तो ये सारे तीनों लाइंस कहाँ पे मीट होते हैं? एक इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जहाँ पे सारे लाइंस
एक दूसरे को क्रॉस कर दे, एक दूसरे को मीट कर दे, वो पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो उसको क्या नाम देंगे, एज पर क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ, तो इसको में हमने नाम क्या दे दिया, ओ। तो इसका ऑर्थो सेंटर बन गया, ऑर्थो सेंटर बोल लो या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोल लो, तो क्या हो गया है, ओ। इस तरह से हमने अभी ये क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिया। सो अभी हम फिफ्थ एग्जांपल देखेंगे। व्हाट इज फिफ्थ एग्जांपल, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, एक्स वाई जेड, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ इट्स मीडियंस, अभी इसके हमें क्या करना है, मीडियंस ड्रॉ करना है, राइट। एंड उसके बाद क्या करना है, एंड शो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाई जी। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो उस सेंट्रॉइड जी लेटर से हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, मीडियन ड्रॉ करनी है। मीडियन ड्रॉ करते हैं मतलब क्या, हर एक जो लाइन है उसका मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं। जैसे कि वाई जेड का मिड पॉइंट मुझे निकालना है, तो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे स्केल रखूंगा, स्केल रखने के बाद वो मेजरमेंट को हाफ में डिवाइड करूंगा और वहाँ पे जस्ट मैं मिड पॉइंट प्लेस करूंगा। जैसे यहाँ किया वैसे इस लाइन पे भी करेंगे और इस लाइन पे भी करेंगे। ये करने के बाद क्या करेंगे, जब हमें मिड पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हम उन्हें जस्ट सिंपली ज्वाइन करेंगे। तो इसका एक्स जेड का मिड पॉइंट क्या है, सपोज यहाँ पे कहीं आएगा, वाई जेड का मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, एक्स वाई का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो क्या करेंगे हम, तो जस्ट इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। एक, दो, तीन। तो आपको ये सारा जो ड्रॉ करना है ये विद द हेल्प ऑफ स्केच स्क्वायर एंड स्केल, उसके हिसाब से ही निकालना है। आप मेरे तरह हाथ से ड्रॉ नहीं करोगे, राइट। तो अभी इस केस में क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को नाम क्या दे दिया हमने, जी। मीडियन से क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है, तो हम इसे शो भी कर देंगे ऐसे, राइट। और उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमने अभी जी से डिनोट कर लिया। तो इस तरह से हमने फिफ्थ एग्जांपल भी सॉल्व कर। So what we will see? We will see sixth example. What they have asked in this example, draw an isosceles triangle. Isosceles triangles that means जिस केस में दो साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ट्रायंगल की कौन सी भी दो साइड्स जो कि इक्वल लेंथ की है उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दो इक्वल लेंथ की साइड्स ड्रॉ कर ली, उसको जस्ट एक बेस से ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया। देन तो मैं इसे कुछ थोड़ा सा लेबल भी कर लेता हूँ। इसे मैं क्या करता हूँ, ए बी सी से लेबलिंग भी कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट व्हाट दे आस्क, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स। अभी क्या करना है हमें, इसके सारे अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस निकालने। तो मीडियंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मीडियंस में हर एक लाइन का मिड पॉइंट निकालते हैं, राइट। तो अभी ये क्या है, 26 सेंटीमीटर की ये लाइन है। तो मैं इसका मीडियन का मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 13 पे। तो मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। सेम अगर मैं BC का देखूं तो BC लाइन का मेजरमेंट क्या है, दैट इज मोर देन 30। तो इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं तो उसका मिड पॉइंट आएगा। तो सेम वैसे A एंड C, इसका मिड पॉइंट एक देख लेते हैं। ये भी 26 का है, तो इसका मिड पॉइंट आ गया 30। तो जस्ट मैंने मिड पॉइंट ज्वाइन कर ले वर्टेक्स से, ये पहला मीडियन ड्रॉ कर लिया।
is next median and this is थर्ड मीडियन, राइट। तो हमने क्या किया, अभी तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लिए। अभी मैं तीनों मीडियंस को नाम दे देता हूँ, लेबल कर देता हूँ P Q R, राइट। तो अभी क्या हुआ, B C को दो इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड किया, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से डिनोट कर दिया। ए बी को पॉइंट P ने दो इक्वल पार्ट्स में डिनोट किया, तो इसलिए मैंने इसको इस मार्क से डिनोट कर दिया। ए सी को Q ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसे मैंने इस तरह से लिख लिया, राइट। अभी ये क्या हो गए, सारे मीडियंस हमने ड्रॉ कर लिए। और मीडियंस कहाँ पे मीट करते हैं, तो जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड। और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, जी या कैपिटल लेटर से। जी इस लेटर से हम उसे डिनोट करते हैं। नाउ अभी हमें क्या निकालना है, अल्टीट्यूड्स भी निकालना है। तो अल्टीट्यूड्स कैसे निकालते हैं, अल्टीट्यूड्स हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर, जब सेट स्क्वायर का यूज कैसे करते हैं हम, अभी लेट सपोज मुझे वर्टेक्स ए कंसीडर करते हुए एक लाइन BC के ऊपर मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेट स्क्वायर इस तरह से रख लिया, राइट। रखने के बाद और मुझे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो वर्टेक्स ए से पास हो। लेकिन अभी आप देखोगे तो दिस इज द सेम लाइन, राइट, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी थी मीडियन की केस में। तो ये क्या है उसका, वो उसी लाइन के ऊपर फिर से हमने ओवरराइट कर दिया। तो ये क्या हो गया उसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, सेगमेंट ए आर इज एन अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इन द सेम फैशन अभी हम क्या करेंगे, हम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे, राइट। और हमें क्या ड्रॉ करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी से ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे और जो कि थ्रू वर्टेक्स सी पास भी हो। तो ऐसी लाइन हमें कैसे मिलेगी, तो चलो ये लाइन हमें मिल गई यहाँ पे। राइट, तो एक लाइन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। इसे और कोई नाम दे दिया हमने, जो कहीं दिया नहीं, लेट सपोज इसे एक्स कह दिया हमने, राइट, एक्स। तो सेम वे से हमें बी वर्टेक्स से पास होने वाली और एक अल्टीट्यूड निकालनी है जो कि एसी को परपेंडिकुलर हो। तो मैंने सेट स्क्वायर इस तरह से रख लिया। रखने के बाद क्या करूँगा मैं, मुझे ऐसी लाइन ढूंढनी है कि जो वर्टेक्स बी से पास भी हो। तो मुझे ये लाइन मिल गई। यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बोर्ड पे, लेकिन फिर भी आप इसे देख सकते हो अच्छे से कि यहाँ पे एक अपने को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल गया। इसे मैं किससे डिनोट कर देता हूँ, लेटर लेवल y से डिनोट कर देता हूँ। अभी अल्टीट्यूड एक ये अल्टीट्यूड हो गया, एक ये अल्टीट्यूड हो गया, एक ये अल्टीट्यूड हो गया। ये तीनों अल्टीट्यूड किस पॉइंट पे मीट होते हैं, इस पॉइंट पे मीट होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जहां पे सारे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है एक ही पॉइंट से, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और जिस केस में वो अल्टीट्यूड्स हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर को मैं कैसे डिनोट करूंगा, विद द लेटर O। तो अभी इस तरह से हमने डायग्राम तो बना लिया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे हमें खत्म नहीं हुआ है। हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, अभी
हमें क्या पूछा गया है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, अभी हमें ये देखना है। अभी आप देख सकते हो इस केस में क्या हो रहा है, ट्राइंगल ए बी सी के केस में एक ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला ए आर, ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, वो किसे बाइसेक्ट कर रहा है, बी सी को। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, दोनों ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है, एक ऑर्थो सेंटर है और एक क्या है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड एंड सो इसका ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल both ortho center as well as centroid lies on a same line which is perpendicular bisector to line BC, right? तो इसका आंसर ये रहेगा हमारा, इन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड lies on a same line, और लाइन की जगह पे हम लिखेंगे सेम सेगमेंट which is perpendicular bisector to baseline BC. So this is our final answer. तो इस तरह से हमने अभी एक 6th एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया।